welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great. I'm staying absolutely safe at home. Today for this video we are going to look at the topic how to make proper or let's say effective notes for your examination. हम सबके साथ ऐसा होता है कि guys, you know we have to go for the examination, and for the examination let's take the paper of science. Okay, as I'm teaching science, let's take an example that if you're having the paper of science और last 5 minutes बाकी है और आपको रिवाइज करना है, तो कैसे आप वो करोगे? आप पूरा चैप्टर रीड करोगे. आपके सिलेबस में लेट्स से दैट 3 चैप्टर्स थे, तो आप वो 3 के 3 चैप्टर पूरे रीड करोगे आपने 5 मिनट्स में? नो, नॉट एट ऑल. दिस इज रियली अ वेरी चीप एंड अ सिली वे. तो कौन सा है प्रॉपर तरीका जिससे आप लास्ट 5 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो? एंड गेस व्हाट, दैट इज मेकिंग नोट्स. नॉट ओनली दिस मच, बट अगर आपके एग्जाम में लास्ट हाफ आवर बाकी है, लेट्स से लास्ट 10 और 15 मिनट्स बाकी है, लेट्स से लास्ट 1 आवर बाकी है, लास्ट 5 आवर्स बाकी है, नोट्स आर द प्रॉपर वे टू रिवाइज. अगर आपके 1 मंथ बाद एग्जामिनेशन है और आपको पता है कि 1 महीने बाद आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग? The best way of studying is to make notes and study, and that is what we are going to see in this video. We are going to see that what are the advantages of making notes and also the materials that you require to make notes. I'm also going to tell you what are the different types of notes and how to make effective notes. So all these topics are included in this video, so do not forget to watch this entire video till the end, people. So first of all, materials required. आपको एक पेन चाहिए गाइस. ऑप्ट फॉर कलरफुल पेन. ओके, आप ब्लू पेन ले लो, आप ब्लू बॉल पेन्स ले लो. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, नाउ दिस इज फाइन. You can take blue pen. Let's say that you are taking some black pens. आप सारे कलर्स के थोड़े थोड़े पेन्स ले सकते हो. मतलब लाइक आपने एक ब्लू ले लिया, एक ब्लैक ले लिया, एक ग्रीन ले लिया, एक रेड ले लिया, दैट्स इट. आपको सारे कलर्स के लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप कुछ मेन 3-4 कलर्स रख सकते हो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक योर नोट्स लुक रियली ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव, ताकि आप उन्हें ईजिली एनालाइज भी कर सको एंड योर माइंड कैन टेक दैट ईजिली कि हाँ यार वो ग्रीन कलर के पेन से मैंने डेफिनेशन लिखा था. जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा ना कि व्हाट इज मैटर, तो आपको रहेगा यार मैंने वो ग्रीन कलर के पेन से वो डेफिनेशन लिखा था मैटर का, अच्छा वही है ना. तो यू गाइस आर गोइंग टू रिमेंबर दिस वे एंड आप अपने नोट्स में भी वो मतलब अपने एग्जाम्स में नोट्स जैसा छाप पाओगे. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. सेकेंडली आपको ना एक नोटबुक चाहिए. ऑलवेज मेक नोट्स इन नोटबुक. आप नोटबुक ले लो. आप नोटबुक ले रहे हो ना जिसमें नोट्स बना रहे हो, या फिर आप जो पेपर ले रहे हो वो आप रखो नॉर्मल साइज़ का, A4 साइज़ का. और एक और चीज़, अगर वो पेपर ब्लैंक है एकदम, जैसे ये आपका पेपर है, ठीक है, एक तरह का कैसा होता है कि उस पेपर पे ऐसे सिंगल लाइंस है या फिर जो सिंगल लाइंस वाले हैं, तो ऐसे में आप नोट्स ज़रूर बना सकते हैं. दिस इज परफेक्ट फॉर मेकिंग नोट्स. बट मैं आपको बोलूँगी कि इफ़ यू आर हैविंग ब्लैंक पेपर फॉर मेकिंग नोट्स, एकदम जो ब्लैंक है, तो ऑप्ट फॉर दिस वन. ओके, दिस इज गोइंग टू बी बेटर देन ऑप्टिंग फॉर दिस वन. ठीक है, एंड ऑलवेज हैव अ कॉपी ऑफ नोट्स. मतलब अगर आपने नोट्स अपने फॉर एग्जांपल डिजिटली बना दिए, कंप्यूटर में आपने टाइपिंग करके बना लिया, फिर हैंड रिटन नोट्स आपने आईपैड पे बना लिए, ठीक है, आपने क्या होता है कि आपके ये जो सोर्सेज होता है ना, रिसोर्सेज, ये आपको अगर आप मैनुअली नोट्स बना रहे हो पेपर में, तो आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है. ढेर सारे आपको हाइलाइटर्स चाहिए होते हैं, ढेर सारे नहीं आई विल से, बट 1-2 कलर्स के यू एक्चुअली नीड. एंड फिर हाइलाइटर्स के बाद आप थोड़े स्टिकी नोट्स लोगे. सो अगर ये सारी चीज़ें ना आपको है ना मैनुअल में चाहिए होती है, लेकिन अगर आप डिजिटली अपने नोट्स बना रहे हो, डिजिटली मतलब लेट्स से आप आईपैड पे बना रहे हो, आपके पास आईपैड में एक पेन है, पेन से आप आईपैड पे लिख पा रहे हो, तो क्या होता है उसमें आपको सारे रिसोर्सेज होते हैं. आपके सारे डिफरेंट जितने कलर्स के आपको पेन चाहिए वो होंगे, हाइलाइटर्स होंगे, आपके पास हर चीज़ होगी. तो इट्स लाइक वेरी गुड टू मेक योर नोट्स डिजिटली, लेकिन इट्स नॉट बैड टू मेक योर नोट्स मैनुअली. बहुत अच्छा आप मैनुअली बनाओ अगर आपके पास वो मटीरियल नहीं है तो. लेकिन एक चीज़ और प्रेफर करूँगी मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डिजिटली नोट्स बनाते हो तो उसकी कॉपी ज़रूर प्रिंट करवा लेना. प्रिंट अगर आप नहीं करवाते हो, क्योंकि प्रिंट जब आप करा लेते हो ना, सो इट्स लाइक टू मच ऑफ हैंडी एंड कॉम्पैक्टेबल, बिकॉज यू कैन कैरी इट एवरीवेयर यू वांट. आप अपने लैपटॉप में आपने नोट्स रखे, फ़ोन में नोट्स रखे, वो भी आप हर जगह कैरी कर सकते हो. लेकिन आप स्कूल जा रहे हो ऑन द स्पॉट, आपको कहीं रीड करना है, रिवाइज करना है, लाइक पेपर इज़ अ बेटर वे देन कीपिंग योर नोट्स इन योर लैपटॉप, कंप्यूटर और लेट्स सी योर फोन. सो ऑलवेज अपना अगर नोट्स आप डिजिटली बना रहे हो तो उसको कॉपी निकलवा लो, उसको प्रिंट करवा लो. ठीक है,
तो ये हो गए मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो गाइस देखो, बेटर नोट्स विल हेल्प यू रिमेंबर कंसेप्ट्स, डेवलप मीनिंगफुल लर्निंग स्किल्स एंड गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। बिकॉज इफ यू कैन मेक नोट्स टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, या फिर आप सिलेबस वाइज भी बना सकते हो कि इस बार है ना 8 चैप्टर्स है तो 8 चैप्टर्स का नोट्स बना लो आप एक ही में। अब ये तो बहुत लंबे हो जाएंगे 8 चैप्टर्स की नोट। आपको क्या करना है, जो मेन और की पॉइंट्स है वो अपने नोट्स में ब्यूटीफुली इंक्लूड करने हैं। तो आप ना अपने सब टॉपिक वाइज, बहुत लंबी सब टॉपिक है तो सब टॉपिक के नोट्स बना लो। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपके नोट्स इफेक्टिव बनेंगे तो एग्जाम के टाइम तो आपका स्ट्रेस ही नहीं होगा, एग्जाम के टाइम आपको होगा लेस स्ट्रेस, एंड विद दैट आप अपने टाइम को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाओगे और यू कैन इंश्योर अ बेटर लर्निंग एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू अगेन बेटर मार्क्स इफ यू स्टडी बाय मेकिंग नोट्स। Now ensures you are actively listening to what the teacher is saying। अब आपको नोट्स बनाने होंगे ना, पहली बात जब आपको नोट्स बनाने हैं तो जब आपके टीचर पढ़ा रही हो ना, ऑनलाइन यू आर टेकिंग क्लासेस, जब मैम आपको जैसे साइंस का कोई चैप्टर उठा लो, साइंस का मैंने बायो का सेल चैप्टर उठा लिया, ठीक है, सेल चैप्टर मैंने जब उठाया है तो व्हेन माय टीचर इज टीचिंग मी दैट पर्टिकुलर चैप्टर थ्रू हर प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, आपको जूम मीटिंग कहीं से भी पढ़ाया जा रहा है, तो जो भी टीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलती है ना, वो एक रफ पेपर लेके बैठो साथ में और उसमें नोट करते जाओ। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में आपको इंक्लूड करने हैं। तो यू हैव टू एक्टिवली लिसन टू योर टीचर। और क्योंकि आपको नोट्स बनाने होंगे तो एक एडवांटेज ये भी होगा कि आपको रहेगा कि हाँ मुझे नोट्स बनाने, इसलिए मुझे अपनी टीचर को ढंग से सुनना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स यू टू थिंक अबाउट वॉट यू आर राइटिंग। अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो गाइज, इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स योर सेल्फ, काफ़ी ना लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन दे गो फॉर नोट्स, ठीक है, ऑनलाइन नोट्स लेते हैं। हाँ, इट्स नॉट बैड टू सर्च फॉर नोट्स ऑनलाइन कि हाँ ये भैया है ये नोट्स दे रहे हैं, ये दीदी है ये नोट्स ऑनलाइन दे रही है तो इनके नोट्स आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट करवा लो, उससे पढ़ लो, इट्स गुड। बट इफ यू मेक नोट्स योर सेल्फ देन इट्स लाइक रियली बेटर, क्योंकि तब आपको पता होता है कि वॉट यू आर राइटिंग, है ना, तब आपको पता होता है व्हाट यू आर राइटिंग। नहीं तो आप ना कहीं से भी ऑनलाइन आप नोट्स निकाल रहे हो, काफ़ी लोग आजकल ऑनलाइन नोट्स दे रहे हैं, तो उनसे आप नोट्स निकालो, उनकी नोट्स का कॉपी बनाओ, खुद से नोट्स लिखो, क्योंकि गाइस व्हेन यू राइट इट योरसेल्फ यू आर गोना गेट इट बेटर देन जस्ट रीडिंग आउट योर नोट्स। नाउ हेल्प यू टू मेक कनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स। दो टॉपिक्स के बीच में क्या कनेक्शन है वो पता करने की, उस कनेक्शन को बनाने में आपको नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। लास्टली गाइस, सर्व्स एज क्वालिटी रिव्यू मटेरियल आफ्टर क्लास। मतलब आपका क्लास खत्म हो गया, आपने पूरा क्लास में नोट्स बनाए, तो क्या करोगे, क्लास के बाद 5 मिनट बस आपको इन नोट्स को ढंग से देखने हैं। मतलब कि ये रिव्यू ना एकदम 100% क्वालिटी वाली होगी, क्योंकि आपने बना रखे हैं, अच्छे से बनाए हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डाले और आप रिव्यू कर पाओगे। अब 2 तरह की नोट की कैटेगरीज होती है। पहला क्या, डिटेल नोट्स। डिटेल नोट्स मतलब एकदम डिटेलिंग, मतलब 1 महीने बाकी है आपको एग्जाम के, तो आपने डिटेल नोट्स बनाए और उनसे पढ़े। आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डिटेल नोट से पढ़ने की जरूरत होती है। 1 महीने बाकी है, 1 हफ्ता बाकी है आपके एग्जाम में, इफ 1 वीक और 1 मंथ इज रिमेनिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, यू कैन एक्चुअली गो फॉर मेकिंग डिटेल नोट्स एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिपेयर्स फॉर योर एग्जामिनेशंस एज वेल। बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप अगर आप एग्जाम्स आ रहे होते हैं ना, तो आप अगर डिटेल नोट्स बना के पढ़ते हो तो वो एक जगह आपको सब कुछ मिल जाता है। एनसीईआरटी में बुक में से पढ़ोगे, एनसीईआरटी के बुक में से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप एनसीईआरटी के बुक का ही कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में डाल के पढ़ रहे हो। रिविजन नोट्स, दूसरा टाइप होता है रिविजन नोट्स का। रिविजन नोट्स क्या होता है कि एग्जाम में अगर आपके 1 घंटे बाकी है, आधे घंटे बाकी है या फिर 1 दिन बाकी है, ठीक है, तो आपने रिवीजन नोट्स को ले लिया। आपको अब बनाने कौन से नोट्स है, आपको डिटेल नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, रिवीजन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। मतलब एक टॉपिक है जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक चैप्टर का नाम है मैटर, तो मैटर के चैप्टर का आपको डिटेल नोट्स भी बनाना है, रिवीजन नोट्स भी बनाना है। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं, आपको बनाने हैं डिटेल्ड नोट्स। गाइज यू हैव टू मेक डिटेल नोट्स, और जो रिवीजन नोट्स होंगे वो तो आप ऑनलाइन ले लेना, ऑनलाइन ले लो, या फिर आपके चैप्टर के लास्ट में व्हाट हैव आई लर्न जो समरी होती है वो पढ़ लो, वो आपके रिवीजन नोट्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नोट्स में क्या होता है कि चैप्टर का 50% कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं वही इंक्लूडेड होता है, उसमें बाकी का जो आपको चाहिए कि आप 100% पढ़ के जाओ उसमें से, और 50% फिर आप
आप रिवाइज कर पाओ आधे घंटे में, तो इसलिए होता है डिटेल रिविजन नोट्स। तो रिविजन नोट्स बनाने नहीं है, रिविजन नोट्स आपको ऑनलाइन ऑप्ट करने हैं, बनाने हैं खुद से डिटेल नोट्स। या फिर जब आप डिटेल नोट्स बना रहे हो ना, तो आप अपने रेफरेंस के लिए बुक्स रख लो, आपको जो टीचर ने मटेरियल दिया है या फिर क्लास के टाइम आपने जो मटेरियल बनाया है वो रख लो, या फिर कोई नोट्स रख लो। आपको जैसे आपको फॉर एग्जांपल मोशन चैप्टर के ऊपर नोट्स बनाने हैं, तो मोशन चैप्टर के नोट्स खोल लो ऑनलाइन और उसी पे उसको देख के उसको एज अ रेफरेंस, ऐसा नहीं 2 कॉपी उसकी तरह, एज अ रेफरेंस उसको रख के नोट्स बना लो। इट रियली हेल्प्स गाइस, आई एम टेलिंग यू। रिविजन नोट्स को हमेशा तभी पढ़ो जब आपने डिटेल नोट्स को पढ़ लिया है, ऐसा नहीं, क्योंकि यार रिविजन नोट्स में आपका 50% टॉपिक ना ऊपर से आप रिवाइज कर पाओगे। अगर 100% भी टॉपिक है तो ऊपर से रिवाइज होगा, मतलब ऊपर का फ्लोर एक बार और साफ कर पाओगे आप। तो ये होते हैं आपके रिविजन नोट्स। नाउ सेकंड थिंग इज हाउ टू मेक नोट्स इफेक्टिव, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। सो पहला यही है कि यू कैन इंक्लूड फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स इन योर नोट्स बिकॉज दिस रियली वर्क्स। आपने यहाँ मेन टॉपिक लिख दिया, जैसे आपने यहाँ पे गाइस मेन टॉपिक में लिख दिया सेल, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहला सब टॉपिक लिखा, दूसरा सब टॉपिक लिखा। फॉर एग्जांपल मेरा पहला सब टॉपिक है सेल में, सेल और स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर। आई एम नॉट हैविंग अ वैक्यूम, सो मैं माउस से लिख रही हूँ। आई नो द हैंड राइटिंग इज नॉट गुड बट आई होप यू गाइस आर गोना बेयर विद दिस। स्ट्रक्चर और सेल का ले लिया मैंने ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑर्गेनेल्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब क्या है, की डिटेल्स आपको बताने, मतलब क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर चीज़ यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखनी है, क्या क्या इंक्लूडेड है स्ट्रक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल लो, सेल वॉल हो गया। फिर जो भी ये जो सब टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे लिख लो, सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स जो की डिटेल्स होते हैं, या फिर उनके बारे में एक वर्ड में आप कुछ बता रहे हो तो वो साइड में लिख लो। और ऑर्गेनेल्स क्या क्या हो गए आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स जितने हो गए, ईआरस हो गए, सब यहाँ पे नोट कर लो। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स जब बना रहे हो ना, तब आपके बनते हैं नोट्स इफेक्टिव। नहीं तो क्या होता है कि इससे ना आप चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले पाते हो। आपने कोई चैप्टर पढ़ा मैथ्स का, फिर आपने उसके फ्लो चार्ट बना लिया सब टॉपिक का, तो एग्जाम होगी ना तो आपको पता होगा कि हाँ चैप्टर का नाम था सर्कल, इसमें मुझे थियरम्स पढ़ने थे, मुझे इसमें ये पढ़ने, तो अब आप सब टॉपिक वाइज रिवाइज कर पाओ। देखो यहाँ पे मैंने ना एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लिख रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है गाइस। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, फिर यहाँ पे होलसेलर, रिटेलर्स, कंज्यूमर, इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे नोट्स ना आपको ओवरव्यू करने में बहुत मदद करता है। सेकेंडली गाइस कि डिस्क्राइबिंग मेन एंड सब टॉपिक्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है डिस्क्राइबिंग की, प्लीज गाइस डू इग्नोर। डिस्क्राइबिंग मेन एंड सब टॉपिक्स, आपने पहले मेन टॉपिक ले लिया कि मेन टॉपिक है आपका सेल, फिर उसके सब टॉपिक्स लिख लिए, फिर उसके सब टॉपिक्स लिख लिए कि मुझे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, मुझे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मुझे सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। तो ये ना सब टॉपिक, आपने ये मेन टॉपिक लिखा, मेन टॉपिक था सेल, तो सेल के बारे में लिखो कि हाँ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट, जो भी लिखना है। अब सब टॉपिक 1 है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके बारे में लिखो, फिर ऑर्गेनेल्स के बारे में लिखो, फिर उसका सेल डिवीजन क्या होता है वो लिखो। तो ये होता है ना कि आप मेन टॉपिक और सब टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हो। आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट में बनाया था मेन टॉपिक, अब मेन टॉपिक के कितने सब टॉपिक्स हैं यार, स्ट्रक्चर के कितने सब टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के 3 सब टॉपिक्स हैं, तो 3 सब टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं आपका नोट्स, इफेक्टिव नोट्स। मेक नोट्स कलरफुल एंड अट्रैक्टिव बाय यूजिंग हाइलाइटर्स एंड कलर पेन्स। आप हाइलाइटर्स, कलर पेन्स यूज कर सकते हो और अपने नोट्स को इस तरह अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो स्टिकी नोट्स यूज है, यहाँ पे ड्राइंग भी करी हुई है, हर चीज़ हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट करे हुए हैं, एंड दिस रियली लुक्स अट्रैक्टिव। आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने एक क्लाउड बनाया, क्लाउड के अंदर आपने कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट लिखा, तो एग्जाम में जाओगे तो आपको याद रहेगा हाँ यार इसकी डेफिनेशन मैंने वो क्लाउड में लिखी थी जिसको मैंने ग्रीन कलर का कलर करा था। तो इस तरह से ये होता है, नहीं तो आपको याद रहेगा हाँ मैंने येलो कलर का हाईलाइट करा था, ये ना ये तो ये मैंने नोट्स में करा था, या हाँ मैंने वो येलो कलर के स्टिकी नोट में ना इसका डेफिनेशन लिखा, तो इस तरह से याद रहता है। फिर कोई एक्सपेरिमेंट आ गया, हाँ ये एक्सपेरिमेंट का तो मैंने डायग्राम बनाया था कलरफुल सा, बहुत प्यारा सा। तो इस तरह से ना इफ़ यू आर मेकिंग योर नोट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, उनको रेफर करने में बहुत मज़ा आता है, आपका माइंड उसको विजुअलाइज और एनालाइज भी जल्दी कर पाता है।
जैसे कि देख लो यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स में आपके पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो इस तरह से आप अपने नोट्स को बना सकते हो। आपको हमेशा नोट्स नीट एंड क्लीन विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग बनाना। आपकी हैंड राइटिंग लेट्स से अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है, मतलब इतना तो होना चाहिए ना कि यू कैन रीड योर नोट्स योरसेल्फ। कम से कम आप जब अपने नोट्स को रीड कर पा रहे हो और अपने नोट्स से अट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्या ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बना दिए फिर आपको पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करने हैं नोट्स, ठीक है। यू हैव टू मेक नोट्स विच यू कैन रीड, ठीक है, रीडेबल होने चाहिए और वो आपको अट्रैक्ट करे कि इतने ब्यूटीफुल है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू मेक नोट्स। ऑलवेज मेक नोट्स इन नोटबुक इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम इन पेपर। व्हाई इज इट सो? क्योंकि जब आप पेपर में बनाते हो ना, आप पेपर में नोट्स बनाते हो ना, तो क्या होता है कई बार पेपर गुम हो जाते हैं, बट नोटबुक एक अटैच होती है, वो आपके गुम नहीं होगी। अब पेपर में क्या होता है, वो पेपर फट गया या फिर लेट्स से कहीं गिर गया, उड़ गया, मतलब बहुत सारी रीजंस होते हैं ना। मेरे साथ भी काफ़ी हुआ है कि मैंने पेपर में नोट्स बनाए, कहीं पे गिर गए, कहीं पे फट गए, मिल नहीं रहे हैं, कहीं दब गया। अब इतनी बड़ी नोटबुक होगी तो वो थोड़ी कहीं पे भी दब जाएगी, लेकिन पेपर क्या होता है वो कहीं पे भी इस तरह से चला जाता है उड़ के। नोटबुक आपकी रखी है वो उड़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं नॉर्मली। तो इस तरह ना, तो इसीलिए आपको नोटबुक में बनाने। आप एक नोटबुक ले लो अच्छी सी, उस नोटबुक का टाइटल रखो नोटबुक फॉर मेकिंग नोट्स, ठीक है, नोट्स टाइटल रख दो। और उस नोटबुक में ना एक पेज, स्टार्टिंग का जो पेज है उसमें अपना इंट्रोडक्शन लिख दो कि हाँ माय नेम, मतलब आपका नेम, स्टैंडर्ड, रोल नंबर जो आता है। जो दूसरा पेज है उसमें आप लिखो चैप्टर्स टू बी कवर्ड, और उसमें जो जो चैप्टर वाइज आप नोट्स बनाते हो यहाँ लिखते जाओ, ताकि आप पहला ही पेज देखो तो आपको पता चले कि हाँ आपने अपनी बुक में ना ये सारे चैप्टर्स के नोट्स बना रखे। जैसे मैंने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का बनाया, मैटर का बनाया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो यार हर चीज़ ना आप इस तरह से टॉपिक वाइज लिखते जाओ कि आपने कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं अंदर। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी वाली ही नोटबुक लो, आप नॉर्मली कोई सी भी नोटबुक उठा लो, ठीक है। अंदर अगर ब्लैंक पेजेस है तो दैट्स रियली ग्रेट एंड दैट्स रियली ऑसम। सिंगल लाइन पेजेस है डजंट मैटर्स, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, उससे भी लिख लो, ठीक है। Now include important questions as well in your notes. Question related to the above topic. A topic मतलब इसका क्या मतलब है कि यार जैसे अब आपका एक टॉपिक आया इवापोरेशन का, आपका इवापोरेशन का टॉपिक आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपली ना, आप जब अपने नोट्स बनाए हैं ना तो उसमें पहले इवापोरेशन को आप डिफाइन करोगे कि हाँ दिस इज नोन एज इवापोरेशन, और फिर एक क्वेश्चन लोगे इवापोरेशन के रिलेटेड जो आपके बुक में आया हो, एनसीईआरटी के बुक में आया हो। इससे क्या होता है कि एनालाइज करना नोट्स को, मतलब आप क्वेश्चन भी पढ़ते जा रहे हो, मतलब उस टॉपिक में से वो अगर वो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा रहा है तो यू बी लाइक मैंने ये नोट्स में लिखे थे, मेरे को तो ये आते हैं, आई रिमेंबर दिस एक्चुअली। जैसे मैं अभी और एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल है ना, आई एम ओपनिंग माई नोट्स हियर, मैं अपने नोट्स खोल रही हूँ। मैंने अपने नोट्स में जैसा कि मैंने अपने नोट्स में एक टॉपिक लिखा है जिसका नाम है वेट जस्ट अ सेकेंड, हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक लिखा है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक लिखा है, वो टॉपिक मैंने डिस्क्राइब करा, फिर मैंने ना उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन लिखा कि हाउ डज द स्मेल ऑफ द फूड रीच आवर नॉस्ट्रल्स इवन इफ वी आर फार अवे। तो इस तरह से ना आपको लिखना है। मैंने एक दूसरा टॉपिक लिखा था फ्यूजन का, ठीक है, फिर मैंने फ्यूजन के टॉपिक से एक और क्वेश्चन बनाया और फिर उसको लिखा। आपको खुद से क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करने, कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली क्रिएट क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड राइट इन योर नोट्स, बट अगर आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में मिल रहे हैं तो दैट्स ग्रेट, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने नोट्स के रख लिए, की पॉइंट्स लिख लिए, बस डिटेल नोट्स में हमेशा क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करना चाहिए। ऑलवेज इंक्लूड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर डिटेल नोट्स, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी रियली 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 ग्रेट। आपने ऊपर का जो टॉपिक लिखा उसके आप 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, दैट्स सो सिंपल। नाउ यूज डायग्राम्स टू मेक नोट्स। आप यार जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो यू हैव टू यूज डायग्राम्स टू मेक नोट्स। जैसा फोटोसिंथेसिस का आपने यहाँ टॉपिक बना, आप जब उसको इस तरह से डायग्राम के थ्रू बनाओगे ना तो यू बी लाइक एग्जाम में आपका ये डायग्राम पूछ लिया या फिर इसमें से कुछ पूछ लिया, लेकिन डायग्राम्स को देखना, एनालाइज करना, दैट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बहुत इजीली आप उनको डायग्राम से
मतलब यू नो एनालाइज कर पाते हो. योर माइंड टेंड्स टू रिमेंबर दोज थिंग्स बिकॉज योर माइंड नोज दैट you have drawn this particular diagram using these type of sketch pens, using these type of colors, and you have you have also stated the topic, you have also stated the topic in your notes, etc etc. अब गाइस एग्जाम रेडी नोट्स क्या होते हैं? एग्जाम रेडी नोट्स वो नोट्स होते हैं जिनको आप बोलते हो रिविजन नोट्स. ठीक है, जिनको आप बोलते हो रिवीजन नोट्स जिनको आप बोलते हो उन्हीं को बोला जाता है एग्जाम रेडी नोट्स. मतलब वो नोट्स जो एग्जाम के लिए रेडी हो. रिवीजन नोट्स आपको बनाने नहीं होते बिकॉज डिटेल नोट्स आप बनाओगे ना तो रिवीजन नोट्स की जरूरत नहीं है. रिवीजन नोट्स होते हैं आपकी समरी के लिए. तो एग्जाम रेडी नोट्स भी आप एक तरह से ना, आपने जब पूरा डिटेल नोट्स पढ़ लिया, पूरे डिटेल नोट्स बनाए पढ़ लिए, तो एक नॉर्मल पेपर उठाओ और उसमें ना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स एकदम छोटे छोटे एकदम ईजी, जो 1-2 पेज में आपने फटाफट से लिख लिया, एग्जाम में आ सकते हैं, जो की पॉइंट्स है ना उनको एज या फिर चैप्टर समरी को लिख लो. ठीक है, वो हो जाएंगे आपके एग्जाम रेडी नोट्स. ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसे नोट्स बनाने जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में मदद करो. फिर रिविजन नोट्स तो आप ऑनलाइन ले लो, उनको बनाने की जरूरत नहीं है. फिर भी आप इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हो. एंड अनदर थिंग, अगर आप ऑनलाइन नोट्स निकाल रहे हो कहीं पे भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से निकाल रहे हो, कहीं कोई भी वेबसाइट से निकाल रहे हो, पीडीएफ मिल रहे हैं आपको, पहले हमेशा नोट्स पीडीएफ में हो तो दैट्स ऑसम. फिर क्योंकि आप उसका क्योंकि फिर आप उसका आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, कॉपी निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो. और अगर आपको जो नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो हैंड रिटन है तो दैट्स रियली ग्रेट. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना सच में इट्स रियली ग्रेट. अगर आपको एग्जाम रेडी नोट्स चाहिए ग्रेड 6 to 8 के लिए तो मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें और उसमें आपको एग्जाम रेडी नोट्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स नहीं मिलने वाले. आई एम टेलिंग दिस हियर. तो एग्जाम रेडी नोट्स तो आप ले लो ऑनलाइन, बाकी डिटेल नोट्स खुद से बनाओ, चैप्टर के स्प्रिंट सेशन देखो, पढ़ो. एंड या आप जब नोट्स बना रहे होते हैं ना तो 1 शॉर्ट सेशन ज़रूर देखना जिसमें 1 शॉर्ट में चैप्टर्स को एक्सप्लेन हो फॉर एवरीवन. आप कोई भी ग्रेड में 1 शॉर्ट जब आना कोई चैप्टर आ गया, फॉर एग्जांपल मैं क्लास 10 का चैप्टर ले लेती हूँ, केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके 1 शॉर्ट वीडियो देख लो. 1 शॉर्ट वीडियो में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के अपने नोट्स में या फिर रिविजन नोट्स में लिखते जाओ. या फिर क्लास 9 का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट लाइफ आ गया, कोई भी चैप्टर आया ना, इस तरह से आप उसके 1 शॉर्ट वीडियोस के थ्रू नोट्स बना सकते हो. Thank you guys for staying till the end of the video. I know this session was a really long one but really informative one. This session was of the series videos of your choice. So a lot of you guys have requested me to make this video and here I am with this video. And actually we have already gone through the entire process of making notes. Thank you guys for staying till the end of the session. If you still have any questions then मुझे सजेशन फॉर्म में अपने सजेशंस देना मत भूलना प्लीज़ गाइस. इट मीन्स अ लॉट, योर सजेशन मीन्स अ लॉट बिकॉज डे बाय डे आई रियली नीड टू इम्प्रूव ऑन माई स्पीकिंग और योर ऑफ कोर्स द टीचिंग skills. And another thing is that the doubt solving form is always there for you. If you still have any doubt related to this particular topic on how to make effective notes, you can write me those in the doubt solving form. I will definitely take your doubt in my next upcoming doubt solving session with the Exemplar combined one. Do not forget to subscribe to my channel, hit on that bell icon, hit on that bell icon. Guys, I always say hit on that like button so that you can actually appreciate me with the hard work that I have done with this video. बेल आइकन पे हिट करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस हमेशा मिल जाएगी मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो. Do not forget to share this video because if you share this video, this can reach probably to the maximum people and they can make the best use out of it. And yeah guys, that's it about the session. Let's meet in another next upcoming video. Till then, take care, tata, bye bye, love you all.